राजौरी से एक बहुत ही दुखद मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से जो है वो बताती हूँ। आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करें तो 3 बच्चों की वहां पर मृत्यु हुई थी, और वहीं आज एक और दुखद मामला जो है वो निकलकर सामने आया, जिसमें आपको बता दें कि एक 5 महीने से जो है वो एक महिला प्रेग्नेंट थी, पर उसकी जो है वो मृत्यु हो गई क्योंकि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। और उसी के चलते आपको बता दें कि 5 डॉक्टर्स को जो है वो सस्पेंड भी किया गया है, क्योंकि उनकी जो है वो लापरवाही की वजह से उस महिला की जो है वो मृत्यु हो गई। फिलहाल पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताती हूँ, पर आप सभी का सबसे पहले स्वागत है द न्यूज नाउ में, और मैं हूँ आपके साथ महक। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राजौरी की अगर हम बात करें तो वहां पर एक बहुत डर का माहौल इस वक्त बना है, क्योंकि लगातार बहुत सी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें लगातार मौतों के आंकड़े जो है वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं एक और मामला निकलकर सामने आया, जिसमें अगर हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उनके डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उस महिला की जो है वो मृत्यु हो गई। और बताया ये जा रहा है कि 5.5 महीने से वो गर्भवती थी, यानी वो प्रेग्नेंट थी, पर उसी बीच एक दुखद मामला आया और उनकी लापरवाही की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। फिलहाल महिला की पहचान की बात करें तो नाजिम अख्तर उसका नाम था, 35 साल उसकी उम्र थी, और उसी बीच उसकी मृत्यु जेएमसी राजौरी में हुई। कहा यह जा रहा था कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा बीमार थी वो, इस वजह से उसे कंडी के एक हॉस्पिटल में लिया गया ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, पर वहां से उसे जेएमसी राजौरी जो है वो रेफर किया गया ताकि उसका स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वहां पर हो सके। पर वहीं बताया ये जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स की जो है वो लापरवाही की वजह से उस बंदी की, अगर हम बात करें उस महिला की जो है वो मृत्यु हो गई, और अभी तक और भी पूछताछ जो है वो अभी जारी है। 2 डॉक्टर्स और 8 अदर स्टाफ मेंबर्स को जो है वो बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सस्पेंड हुए हैं उनकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर वीनू भारती एंड डॉक्टर नीतू, और साथ ही साथ अगर हम बात करें डॉक्टर शकीर अहमद, डॉक्टर शफीक उल्लम, और साथ ही साथ अनीफ सलीम राठौर, ये सभी जो है वो नाइट शिफ्ट में थे, और कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही की वजह से उस महिला का ट्रीटमेंट जो है वो ना हो पाया, जिस वजह से उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। देखिए अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि चाहे जम्मू में जेएमसी हो, चाहे राजौरी में हो, चाहे कहीं भी हो, जेएमसी जो है वो हर वक्त इमरजेंसी वार्ड में जो है सब कहीं ना कहीं वहां पर होता है, पर जब ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जब लापरवाही की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, तो काफी दुख जो है वो लगता है। हालांकि वो जो महिला थी वो आगे बहुत दुख में थी, क्योंकि उसने अपने 3 बच्चे जो है वो खोए थे, पर उसी बीच एक बहुत बड़ा दुख जो है वो देखने को मिला, जिसमें उस महिला की मृत्यु जो है वो हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट पर जो है एमएलए, अगर हम बात करें, बहुत से नेताओं ने भी जो है वो इस पर दुख अपना जाहिर किया, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अभी पूछताछ जो है वो पूरी की जा रही है। जेएमसी राजौरी की बात करें तो वहां पर जो डॉक्टर थे उन्हें भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि उनसे जो है वो पूरी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो आपसे क्यों हुई है। देखिए अगर हम बात करें तो हर वक्त जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है तो साफ तौर पर इसलिए जाता है कि हमें वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, हमारे लिए डॉक्टर जो है वो हर वक्त रहेंगे, पर जब ऐसे मामले देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं काफी डर का माहौल जो है वो और जो है वो बनता जाता है। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। इसकी कार्रवाई जो है वो अभी चल रही है, बहुत जल्द जो है अगर हम बात करें जितने भी और लोग होंगे उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा, और जो लोग सस्पेंड है उनसे अभी पूछताछ जो है वो पूरी चल रही है कि आखिर आपसे इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। अपडेट्स के लिए न्यूज का